यहीं पर काफी ज्यादा महिलाएं हैं, काफी ज्यादा लोग भी, पुरुष भी है। आइए हम बात करते हैं, बाबा हैं, हम इनसे बात जानने का कोशिश करते हैं कि कितना न्याय दिलाने में जन सुराज सक्षम और अहम भूमिका निभाती है वो बच्ची के साथ। तो स्वागत है बाबा हमारे चैनल में आपका। पहले आपके चैनल को मैं जन सुराज पार्टी के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर हम लोग के शांति प्रिय कैंडल मार्च में आने का कष्ट किया। मात्र 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है पूरे बिहार में, मुजफ्फरपुर में। बिहार सरकार इस पर चुप। स्थिति यह है कि इस बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और यहाँ की शासन प्रशासन जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय टाइप का जैसा हो गई है। जो सही समय पर जो डिसीजन लेना चाहिए, जो सुरक्षा दलितों को देनी चाहिए, आम लोगों को देनी चाहिए, जनहित के लिए देनी चाहिए, वो इस सरकार से हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते जगह जगह पर हर एक जिला में ऐसा कांड हो रहा है। जो मुजफ्फरपुर में कुढ़नी गांव में जो उस दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, और रेपे नहीं हुआ, उसको गला भी रेता गया और उसको जब पीएमसीएच आती है तो उसको दवा नहीं होता है। आज इस सरकार, निकम्मी सरकार को सोचनी चाहिए कि उस बच्ची के इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी कोई भी प्रतिनिधि, कोई मंत्रिमंडल के लोग, कोई भी विधायक संज्ञान नहीं लिया। जन सुराज ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, जो आज इस पीड़िता के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बिल्कुल ये बहुत दुखद घटना है, इस घटना के साथ सरकार जो है अपनी निकम्मी जता रही है। तो इस सरकार को पहले हम जन सुराज के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और इस बदलाव के भावना से इस सरकार की बदलाव होनी चाहिए और जन सुराज की सरकार है बननी चाहिए। इस कांड के बाद आपने कहा कि दलितों का आवाज उठा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर जीतनराम मांझी है, अभी मंत्री भी है, चिराग पासवान है जो दलित समाज से आते हैं, पासवान भी है, वो मुद्दा ही नहीं उठाए। अभी जितने भी एनडीए के दलित के नेता हैं, या चिराग जी हो, मांझी जी हो, सारे लोग अपने अपने खुशी में, अपने अपने मस्ती में, अपने अपने पोर्टफोलियो मंत्रिमंडल में बैठकर एकदम मग्न है। उनको जनता से क्या मतलब है? उनको केवल एमपी बनने की जरूरत है, उनको मंत्रिमंडल में जाने की जरूरत है। बिहार की जनता मर रही है, दलित मर रहे हैं, गरीब गुरबे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनको क्या इस चीज की चिंता? जनसुराज के इस लड़की को न्याय दिलाने में क्या क्या मांग? हमारे प्रशांत किशोर जी जन सुराज के सूत्रधार हैं। बिहार ही नहीं, देश के किसी भी कोना में अगर इस तरह का घटना होती है तो जन सुराज के कार्यकर्ता, जन सुराज के पदाधिकारी उस पीड़िता के साथ हैं। चाहे कोई भी किसी के साथ अन्याय होगा, उसके साथ हम लोग कंधे में कंधे, कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और रह गई मुआवजा की बात, उस पीड़िता के सहयोग के साथ, तो हमारे प्रशांत किशोर जी का आह्वान है कि किसी भी पीड़िता को सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उसको मुआवजा मिलनी चाहिए। उस पीड़िता के कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और उस दरिंदा को पहले फांसी होनी चाहिए। आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं। जी मैडम, कैसी है? जी ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम पासवान है। मुजफ्फरपुर में मात्र 9 साल की बच्ची के रेप हो जाता है। अभी सुनने में आ रहा दलित भी, आप भी दलित समाज से आते हैं, तो क्या कहिएगा? देखिए, दलित समाज की बात नहीं है, ये बहु बेटियों की सुरक्षा की बात है। सिर्फ दलित पे ही अत्याचार हो रहा है ऐसा बात नहीं है। बिहार में हमारी सारी महिलाएं, सारी बेटियां अब असुरक्षित महसूस कर रही हैं और ये जो घटना है, इसकी जितना भी निंदा की जाए, बेहद शर्मनाक ये घटना घटा है। सबसे पहले तो तत्काल मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए। हम जन सुराज की महिलाएं उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं, अविलंब वो इस्तीफा दें। चिराग पासवान का कुछ एक्शन आया है कि नहीं? चिराग पासवान कुछ नहीं बोलेंगे, उनको तो अपना सांसद ही बचाना है। चिराग पासवान हो, चाहे मांझी साहब हो या संतोष कुमार सुमन जी हो, दलित वोट बैंक को ये लोग लेते हैं लोग और सिर्फ अपना रोटी सेकते हैं। बिहार की जनता भाड़ में जाए, ये ऐसे नेताओं को शर्म करना चाहिए। जन सुराज पार्टी इस लड़की के साथ कितना खड़ा है, इसको न्याय दिलाने में कब तक साथ देगा? देखिए, हमारा पूरा 38 जिला में इस तरह का कैंडल मार्च हुआ है। हम लोग एकजुटता के साथ उस पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक से उसको मुआवजा नहीं मिल जाएगा, जब तक से उसके परिवार को राहत नहीं दी जाएगी, जन सुराज पार्टी इसी तरह से आपको रोड पे खड़ा दिखाई देगा।
हमारे यहाँ एक बड़े यूट्यूबर कहिए चाहे पत्रकार के मनीष कश्यप वही हॉस्पिटल पीएमसी में उसको पीटा गया, जो कि पहले भाजपा के नेता भी हुआ करते थे, अब वो भाजपा को बुराई कर रहे, गाली दे रहे हैं। देखिए, ये भाजपा की सरकार हो या नीतीश कुमार के जेडीयू हो, ये लोग मारने पीटने का ही सरकार है, लाठी चलाने का ही सरकार है। ये अपने नेता के ऊपर पीएमसी में मरवा दिया लोग डॉक्टरों द्वारा। यही तो हम बता रहे हैं कि ये जो अभी आपका सरकार है ये लाठी तंत्र चला रहा है। हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं ये लाठी की सरकार मात्र 4 महीना बर्दाश्त करे, इस लाठी की सरकार को हम लोग उठा फेंकने का काम जनसुराज ही करेगा। देख सकते हैं जनसुराज के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया धर्मशाला से पोस्ट ऑफिस तक। यहाँ पर बहुत ज्यादा महिलाएं भी थी, बहुत ज्यादा जेंट्स भी थे। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे भोजपुरी टाइम को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।